नमस्कार श्रोताओं। भगवान विष्णु आपका कल्याण करें। कार्तिक मास के अधिपति भगवान विष्णु और दामोदर राई सभी भक्तों का कल्याण करें। जो भगवान विष्णु की कथा इस मास में सुनता और कहता है, भगवान उसे अक्षय पुण्य का भागीदार बनाते हैं। जो भगवान के चरणों में सिर नवाता है और कर्म, धर्म तथा मन से शुद्ध होकर आचरण करता है, भगवान विष्णु सदैव उनकी रक्षा करते हैं। भगवान भक्त वत्सल होते हैं। वे भक्त की पुकार पर दौड़े चले आते हैं और भक्त का कोई भी कष्ट वे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। भक्त इतने ममतालु होते हैं कि वे हम सबका अबोध बालक की तरह पालन करते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। भगवान की कृपा का एक अनुपम उदाहरण देते हुए आज मैं आपको एक कथा सुना रही हूँ। सुशील नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके 2 पुत्र थे। बड़े का नाम था सुवृत और छोटे का वृत। दोनों युवा थे। दोनों गुण संपन्न तथा कई विद्याओं में विशारद थे। घूमते घामते दोनों एक दिन प्रयाग पहुँचे। उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, इसीलिए श्री वेणी माधव के मंदिर में महान उत्सव था। महोत्सव देखने के लिए वे दोनों भी निकले। वे लोग सड़क पर निकले ही थे कि बड़े जोर की वर्षा आ गई, इसलिए दोनों भाई मार्ग भूल गए। किसी निश्चित समय पर उनका पहुंचना कठिन था और निश्चित स्थान भी उन्हें नहीं मिल रहा था। अतएव एक तो वेश्या के घर में चला गया, दूसरा भूलता भटकता माधव जी के मंदिर में जा पहुंचा। सुवृत चाहता था कि वृत भी उसके साथ वेश्या के यहाँ ही रह जाए, परंतु वृत ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह माधव जी के मंदिर में पहुंचा भी, पर वहां पहुंचने पर उसके संस्कार बदले और वह लगा पछताने। वह मंदिर में रहते हुए भी सुवृत और वेश्या के ध्यान में डूब गया। वहां भगवान की पूजा हो रही थी। वृत उसे सामने से ही खड़ा देख रहा था, पर वह वेश्या के ध्यान में ऐसा तल्लीन हो गया था कि वहां की पूजा, कथा, नमस्कार, स्तुति, पुष्पांजलि, नृत्यादि को देखते सुनते हुए भी न देख रहा था और न सुन रहा था। वह तो बिल्कुल चित्र के समान वहां निर्जीव सा खड़ा था। इधर वेश्यालय में गए सुवृत की दशा विचित्र थी। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। वह सोचने लगा, अरे आज भैया वृत के हजारों जन्मों के पुण्य उदय हुए, जो वह जन्माष्टमी की रात्रि में प्रयाग में भगवान माधव का दर्शन कर रहा है। ओह, इस समय वह प्रभु को अर्घ्य दे रहा होगा। अब वह पूजा आरती का दर्शन कर रहा होगा। अब वह नाम एवं कथा कीर्तनादि सुन रहा होगा। अब तो नमस्कार कर रहा होगा। आज सचमुच उसके नेत्र, कान, सिर, जिह्वा तथा अन्य सभी अंग सफल हो गए। मुझे तो बार बार धिक्कार है जो मैं इस पाप मंदिर वेश्या के घर में आ पड़ा। मेरे नेत्र मोर के पंख के समान है जो आज भगवान दर्शन न कर पाए। मेरे हाथ जो आज प्रभु के सामने नहीं जुड़े, वो करछुल से भी गए बीते हैं। हाय, आज संत सगामम के बिना मुझे यहाँ एक क्षण युग से बड़ा मालूम होने लगा है। अरे देखो तो, मुझ दुरात्मा के कितने अच्छे जन्मों के पाप उदित हुए कि प्रयाग जैसी मोक्षपुरी में आकर भी मैं घोर दुष्ट संगत में फंस गया। एक जगह दोनों के सोचते रात बीत गई। प्रातःकाल उठकर वे दोनों परस्पर मिलने चले। वे अभी सामने आए ही थे कि वज्रपात हुआ और दोनों की तत्काल मृत्यु हो गई। तत्काल वहां 3 यमदूत और 2 भगवान के दूत
आकर उपस्थित हुए। यमदूतों ने तो वृत्त को पकड़ा और विष्णु दूतों ने सुवृत्त को साथ लिया। जो ही वे लोग चलने के लिए तैयार हुए तो ही सुवृत्त घबराया हुआ सा बोल उठा, अरे आप लोग यह कैसा न्याय कर रहे हैं? कल के पूर्व तो हम दोनों समान थे, पर आज की रात मैं वेश्यालय रहा हूँ और वह वृत्त मेरा छोटा भाई माधव जी के मंदिर में रहकर परम पुण्य अर्जन कर चुका है। अतएव भगवान के परम धाम में वही जाने का अधिकारी हो सकता है। अतः भगवान के दोनों पार्षद ठहाका मारकर हंस पड़े। वे बोले, हम लोग भूल या अन्याय नहीं करते। देखो, धर्म का रहस्य बड़ा सूक्ष्म तथा विचित्र है। सभी धर्म कर्म मन शुद्धि ही मूल कारण है। मन से किया गया पाप दुखद होता है और मन से भी चिंतित धर्म सुखद होता है। आज तुम रात भर शुभ चिंतन में लगे रहे हो, अतएव तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत आज की सारी रात अशुभ चिंतन में ही रहा है, अतएव वह नरक जा रहा है। इसलिए सदा धर्म का ही चिंतन और मन लगाकर धर्मानुष्ठान करना चाहिए। वस्तुतः जहाँ मन है वही मनुष्य है। मन वेश्यालयों में ही हो तो मंदिर में रहकर भी मनुष्य वेश्यालय में है, और मन भगवान में है तो वह चाहे जहाँ कहीं भी हो भगवान में ही है। सुवृत्त ने कहा, पर जो भी हो, इस भाई के बिना मेरी भगवत धाम में जाने की इच्छा नहीं होती, अन्यथा आप लोग कृपा करके इसे भी यमपाश से मुक्त कर दें। विष्णु दूत बोले, सुवृत्त, यदि तुम्हें उस पर दया है तो तुम्हारे गत जन्म के मानसिक माघ स्नान का संकल्पित जो पुण्य बच रहा है उसे तुम वृत्त को दे दो, और यह भी तुम्हारे साथ ही विष्णु लोक को चल सकेगा। सुवृत्त ने तत्काल वैसा ही किया और फलतः वृत्त भी हरिधाम को अपने भाई के साथ ही चला गया। यह कहानी वायु पुराण के माघ महात्म्य में वर्णित है।